नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां गौराङ्गरस्मयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अम्बा परम्बा भगवती जगत जननी जगत माता मैया जानकी हनुमंत लाल जुगत पादार विंद में प्रणाम करती हूँ। उपस्थित गार्गी अनसुईया का अनुसरण करने वाली भरत भावी वीर कर्ण बाल गोपाल समस्त ज्ञान स्वरूप श्रद्धालु, एक बात कहूँ जो मेरे मन में कब से आ रही, मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगी। हम कथा में आते हैं, कथा में बैठते हैं, लेकिन निवेदन मैं आपसे ये करूं कि हम कथा में बैठे या ना बैठे, लेकिन यदि कथा हम में बैठ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। हम सभी अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम कभी तुम्हारा भूलूं तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब नैन खोलो गोपाल जागो, अब नैन खोलो खड़े खड़े गोप बुला रहे हैं, खड़े खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेदांत काले तुम सामने हो, वेदांती काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तुमको मनाऊं, यही गीत गाते मैं तुमको रिझाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए सांवले सरकार की। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं ध्रुव जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। तो हम सभी लोग गीता ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करते हैं। गीता वो औषधि है जिसका सही डोज लेने से रोग दूर होता ही होता है, लेकिन वह रोग ऐसे दूर हो जाता है कि फिर वापस जीवन पर्यंत हमारे जीवन में नहीं आता। लेकिन हम गीता जो औषधि है उसको नियमित रूप से लेंगे तभी ये संभव है। भगवान श्री कृष्ण गीता में जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उस स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही बता सकता है कि उन्होंने जिस समय गीता का उपदेश दिया उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं और शेष पर्याप्त क्रियात्मक है, जिन्हें कोई पथिक चल कर ही जान सकता है। श्री कृष्ण कालीन महर्षि वेद अभ्यास के पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। श्रुत ज्ञान की इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद, ब्रह्मसूत्र, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र वित्सरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। अर्थात गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। जो पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निसृत वाणी है, फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता। मानव सृष्टि के आदि में निस्तृत अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भगवद गीता की विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद है। गीता का सारांश इस श्लोक से स्पष्ट होता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नमामि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य देव। अर्थात एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान ने श्रीमुख से गायन किया। गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो सत्य बताया, आत्मा शिवाय, शिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन महायोगेश्वर ने ओम जपने के लिए कहा। अर्जुन, ओम अक्षर परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। एक ही कर्म है। गीता में वर्णित परम देव एक परमात्मा की सेवा। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है, जो आपके हृदय की भावना विशेष है। अनुराग विहीन पुरुष न कभी पूर्व में देख सका है और न कभी भविष्य में देख सकेगा। रामचरितमानस में है, मिल ही नरघुपति विनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। वस्तुतः साधन लिखने में नहीं आता, सब कुछ पढ़ सुन लेने के बाद पथिक को चलना शेष ही रहता है। अतः परम श्रेय की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता की शाश्वत व्याख्या यथार्थ गीता का अनुशीलन करें। यदि हम इसकी और सरल व्याख्या करें तो मेरे प्यारे गोविंद के भागवत में आप से भी महात्म्य की कथा को अवश्य श्रवण करें।
महात्मा का सबसे पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। आपने देखा होगा कई लोग बात बात में जय सच्चिदानंद बोलते हैं। जय सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। परमात्मा सत स्वरूप है, परमात्मा चित स्वरूप है, परमात्मा आनंद घन है। सत का मतलब होता है अविनाशी। बल्कि मैं आपसे सहजता में कहूँ तो सत्य को सत्य ही कहते हैं। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत सत्य रहेगा, उसी को सत्य कहते हैं। आदि मध्यांत सत्य, त्रिकालावादित सत्य, जो हर प्रकार से सत्य है उसे हम सत्य कहते हैं। भगवान का दूसरा नाम है चित। चित मने प्रकाश, जो प्रकाश स्वरूप है। जगत प्रकाशक से प्रकाशक राम, जो दुनिया को प्रकाश देता है, इसलिए हम उसे चितरूप कहते हैं, चित स्वरूप कहते हैं। भगवान का तीसरा नाम है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में अनेक रूपों में परिभाषित हुई है। हमने आनंद को इतना सस्ता बना दिया कि पूछो मत। अरे साहब, मथुरा गए थे, वहां का ऐसा पेड़ा खाया कि आनंद आ गया। वो मुल्ला जी गजल गा रहे थे, ऐसा सुना कि हम तो भाव विभोर हो गए, आनंद आ गया। चाय की दुकान बड़ी प्रसिद्ध थी, एक चाय की चुस्की ली, आनंद आ गया। अरे क्या खाक आनंद आया। ये तो तुम्हारी जीभ की रस है, ये तो रसना का सुख है। रसगुल्ले में आनंद नहीं है, पेड़े में आनंद नहीं है, रबड़ी में आनंद नहीं है, चाय पकौड़ियों में आनंद नहीं है, गजल में आनंद नहीं है, किसी सुस्वादु भोजन में आनंद नहीं है। सुबह का बना भोजन शाम को ठंडा हो जाता है और रात का बना भोजन सुबह बासी हो जाता है। दुनिया की हर चीज बिगड़ने और मरने वाली है। नासमान कोई भी चीज आनंद नहीं हो सकती। इसलिए आनंद तो केवल श्री कृष्ण है, आनंद तो केवल परमात्मा है, आनंद तो साक्षात मेरा गोविंद है। सच्चिदानंद रूपाय। और भगवान का काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व के प्रलय का जो एकमात्र हेतु है। तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 प्रकार के पाप होते हैं। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैहिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का तीनों प्रकार के तापों के विनाश के लिए हमारे जीवन में 3 प्रकार के पाप होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा का मतलब है यदि हम मन से किसी को गाली दें, किसी को आहत पहुंचाएं, तो इस पर हमें धर्मशास्त्र अंकुश लगाते हैं, इस पर हमें भगवान सजा सुनाते हैं। वाचा का मतलब है यदि हम किसी व्यक्ति को गाली दें, उसे आहत पहुंचाएं, जिस पर हमें समाज दंडित करेगी, इस पर हमें समाज दंड देगा। और कर्मणा का मतलब है यदि हम शरीर से कोई काम करें, चोरी, डकैती इत्यादि, तो इस पर हमें अदालत सजा सुनाएगी, इस पर हमें अदालत दंड देगा। मनसा वाचा कर्मणा। तो तीनों प्रकार के तापों के विनाश के लिए हमारे जीवन में 3 प्रकार के पाप होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। अरे कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अब हम सभी भक्ति माता ज्ञान वैराग्य और नारद जी की कथा को श्रवण करते हैं। एक बार नारद जी महाराज तीव्र गति से जा रहे थे, कुछ चिंतित भी थे। विशाला क्षेत्र बद्रीनाथ पहुंचे तो सनत कुमारों ने पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस प्रकार की चिंता आपको सता रही है?
या भागे भागे कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। महाराज, मैं पृथ्वी पर आया, सारी पृथ्वी को घूम करके देखा, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेतबंध, रामेश्वर, सब जगह गया महाराज। मुझे कहीं शांति नहीं मिली, कहीं संतोष नहीं मिला। एक बार लोग सत्य बोलते हैं तो बोलते कि हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है, और झूठ 50 बार भी बोल लें तो उसकी कोई गिनती नहीं। लोगों की प्रवृत्ति बड़ी अजीब हो गई है महाराज। मैं आश्रमों में गया, संतों का सम्मान कम हो गया। पाखंड नीरतः संतः, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का ही जो खंड हो उसी का नाम है पाखंड। उनकी परिभाषाएं बदल दी गई है। यह बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का। यह बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना शोर गुल्ला कहाँ सुनाई पड़ रहा? मौनी बाबा जी के आस